दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जिन अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया है, अब यह परीक्षा जो है 12 फरवरी को दोबारा होगी, तो आप लोग तैयारी करते रहें और 12 फरवरी को ये पेपर दोबारा होगा तो दें। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से और कैसी व्यवस्था में ये पेपर होगा, कुछ समझ में हमें भी नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये हो क्या रहा है हमारे उत्तराखंड में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो एसएसपी है एसटीएफ आयुष अग्रवाल जी ने बताया कि परीक्षा के 2 दिन बाद पेपर लीक होने की सूचना मिली थी, जिस पर एसटीएफ की 4 टीमें बनाकर हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में रवाना की गई। शुरुआती हड़ताल में आयोग के ही एक कर्मचारी का हाथ सामने आ रहा था। एक अभ्यर्थी ने आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के नाम का खुलासा किया। एसटीएफ ने इसकी गहराई से पड़ताल कर उसे हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ के बाद पता चला कि अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अति गोपन कार्यालय से पेपर का मोबाइल से फोटो खींचने के बाद पत्नी रितु को उपलब्ध कराया। इसके बाद रितु ने इस पेपर को राज्यपाल को दिया। राज्यपाल ने अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया और 2 फार्म हाउस, ये है बिहारीगढ़ व लक्सर में, हल करवाया। पूछताछ के बाद एसटीएफ ने संजीव चतुर्वेदी के साथ ही राज्यपाल संजीव कुमार और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। देर शाम एसटीएफ ने संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु को भी गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये है यहाँ पे मुख्य आरोपी संजीव चतुर्वेदी, आरोपी संजीव कुमार, आरोपी राम कुमार और आरोपी राजपाल। और जो इन पे जो ये धाराएं जोड़ी गई हैं, इन धाराओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मामले में हरिद्वार के कनखल थाने में आईपीसी 409, 420, 467, 468 और 471 और 120 बी और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण अधिनियम 1998 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं इन लोगों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है इस जगह पे। आयोग ने जो अनुभाग अधिकारी थे संजीव चतुर्वेदी, उनको निलंबित कर दिया है। और जो देखिए यहाँ पे लगभग 1,14,000 अभ्यर्थियों ने पटवारी लेखपाल परीक्षा दी थी और 498 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। इसमें जो बताया गया है 380 थे संभावित सवाल, सभी रटा दिए। देखिए जो इस मामले के जो सरगना जो संजीव चतुर्वेदी है, उन्होंने 100 अंकों के 3 सेट बनाने के लिए फाइनल सभी 380 सवाल लीक किए थे। ठीक है, जो पेपर बनाने के लिए 380 सवाल रहे होंगे उनको ही उन्होंने लीक करवा दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि इन्हीं सवालों में से 100 सवाल भर्ती परीक्षा में आएंगे। सरगना चतुर्वेदी ने बताया कि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने तीनों सेट के लिए फाइनल सभी सवाल लीक कर दिए। देखिए किस प्रकार से इन्होंने सावधानी रखी थी कि हल्ला न मचे, इसलिए नहीं ली किसी की मदद, खुद सॉल्व करवाए पेपर। देखिए इन्होंने किसी विशेषज्ञ की मदद नहीं ली, खुद पेपर को सॉल्व कराया इन लोगों ने, और जिससे कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता ना चले और गुपचुप तरीके से इन्होंने पेपर को सॉल्व करवाया। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया है कि उन्होंने कहा है कि 8 जनवरी को लेखपाल परीक्षा हुई थी। जब पता चला कि इस तरह से पेपर किया गया है तो एसटीएफ ने जांच की। त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोक सेवा आयोग ने भी तत्काल निर्णय लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया। पुनः परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी। किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए शीघ्र ही हम सख्त कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन कब तक आएगा
कोई कह नहीं सकता है। जबकि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जब ये नकल का मामला सामने प्रकाश में आया था, तो उस समय से मुख्यमंत्री महोदय ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना है। उसके बाद जो दूसरी मुख्य खबर है वो है जेईई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी लीक। तो दोस्तों जो अभी तक सामने आ रहा है, जो संजीव चतुर्वेदी जी हैं अनुभाग अधिकारी, उनके द्वारा जो एसटीएफ की पूछताछ में जो बात सामने आई है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में रहकर वर्ष 2018 से भर्तियों में खेल करता आ रहा है। एसटीएफ की जांच में लेखपाल पटवारी की भर्ती के अलावा 3 अन्य भर्तियों के पेपर लीक कर बेचने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें जेईई और प्रवक्ता भर्तियां शामिल हैं। इनके पेपर के लिए संजीव ने 30 से 50 लाख रुपये प्रति अभ्यर्थी लिए हैं। देखिए यहाँ पे प्रति अभ्यर्थी से 30 से 50 लाख रुपये उसने लिए हैं। और ये पेपरों की भी बात की जा रही है कि ये पेपर भी क्या करवाए हैं, उन्होंने लीक करवाए हैं। एसटीएफ की गिरफ्त में आते ही संजीव ने अपने सारे काले कारनामे उगल लिए। बताया है कि उसने सिर्फ यही पेपर लीक नहीं कराया था, बल्कि यह काम तो वह बीते 4 साल से करता आ रहा है। जितना उससे याद था उसमें से उसने 3 भर्तियों के नाम लिए। अवर अभियंता जेई, सहायक अभियंता एई और प्रवक्ता भर्ती शामिल है। ये भर्तियां आयोग ने वर्ष 2021 में निकाली थी। तो ये भर्तियां हैं 2021 में निकाली थी। इनके रिजल्ट आ चुके हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि इनमें एई के पेपर के लिए 50 लाख रुपये प्रति अभ्यर्थी लिए गए, जबकि जेई और प्रवक्ता के लिए प्रति अभ्यर्थी 30 से 35 लाख रुपये वसूल किए गए। तो देखिए जो मेधावी छात्र होंगे और जो मेधावी और गरीब छात्र होंगे वो इतने पैसे कहाँ से देंगे जब इस प्रकार से धांधली होगी। इन परीक्षाओं के भी पेपर इन परीक्षाओं के भी बिके थे पेपर। इन परीक्षाओं के भी बिके थे पेपर। एसटीएफ ने अब तक अभ्यर्थियों की संख्या की भी तस्दीक कर ली है। जेई भर्ती में 3 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी, जबकि एई के लिए 5 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। प्रवक्ता पद के लिए अब तक एसटीएफ 3 अभ्यर्थियों के नामों की पुष्टि कर चुका है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या और भी हो सकती है। यदि संख्या ज़्यादा हुई तो एसटीएफ इन परीक्षाओं को रद्द करने के लिए भी पत्र भेज सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है अब निगाहें सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर। तो दोस्तों जो 22 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली है और इसमें जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो 600 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 2,10,000 से ज़्यादा उम्मीदवार इसमें क्या है शामिल है यहाँ पे। तो सबकी नज़रें इस परीक्षा पे है कि आयोग किस प्रकार से इस परीक्षा को करवाता है, जिससे कि काफ़ी समय से लटकी हुई है ये भर्ती भी। तो इसकी गोपनीयता को कैसे बनाए रखता है आयोग, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। तो राज्य लोक सेवा आयोग सरकार और पुलिस के सामने पेपर लीक के बाद चुनौती बढ़ गई है। 22 जनवरी को होने वाली 694 पदों की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है। आयोग के ही अति गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद इस परीक्षा को पारदर्शी कराने की चुनौती और कड़ी हो गई है। देखिए अब साथ ही जो पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र भी आज क्या होंगे जारी होंगे, जिसके बाद परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों के बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी होंगे। आयोग के सचिव जी.एस. रावत के मुताबिक यह परीक्षा 28 से 31 जनवरी के बीच हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी में विभिन्न केंद्रों पर होगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। और जो फॉरेस्ट गार्ड जो भर्ती जिसकी बात अभी चल रही है, तो इसके भी एडमिट कार्ड क्या हो गए हैं, कल से जारी कर दिए गए हैं।
पेपर और जो दूसरी खबर है इसी में, पेपर लीक अब इस साल होने वाली 31 भर्तियां बनी चुनौती। जो जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उस प्रकार से जो 31 भर्तियां आने वाली हैं, वो क्या बन गई है, एक चुनौती बन गई है। निष्पक्ष ढंग से किस प्रकार से पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को कराया जाए, ये आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। साथ ही देखिए, जो अभ्यर्थी जिनकी एज लास्ट पड़ाव पे होगी परीक्षाओं के हिसाब से, तो उनका भविष्य किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड में। लोक सेवा आयोग, निष्ठा में दरार, भरोसे की टूटी दीवार। पहली बार इस आयोग की किसी भर्ती का पेपर लीक पकड़ में आया है। तो देखिए दोस्तों, पकड़ में जो आने वाली बात की जा रही है, और अभी जो चतुर्वेदी द्वारा बताया गया है कि वो 2018 से ऐसे खेल खेले जा रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी समय से जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, उसमें भी इस प्रकार से ये कृत्य किए जा रहे थे, लेकिन अभी ये पकड़ में आया है। देखिए, बेरोजगारों का भरोसा देखते हुए सरकार ने यूके पीएससी की को सौंपी थी समूह गौ की 23 भर्तियां, और उसने ही फिर से धोखा कर दिया लोगों के साथ। पीसीएस, लोअर पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं बेदाग कराने के अनुभव वाली आयोग की निष्ठा ही दांव पर लग गई। घर के भेदी ने ढाई लंका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा के लिए पेपर के जितने सेट तैयार किए थे, उनका प्रभारी अति गोपन विभाग में तैनात अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को बनाया गया था। एसटीएफ के मुताबिक प्रश्न पत्रों के सभी सेट उसी की अभिरक्षा में रखे गए थे। देखिए, इस परीक्षा पर शुरू से ही लगा है ग्रहण। अब देखिए, प्रदेश में 5 साल से युवा पटवारी लेखपाल बनने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में आखिरी पटवारी भर्ती के लिए 2015 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिलावार 2016 में भर्ती के विज्ञापन जारी हुए थे, जिससे करीब 464 पद भरे गए थे। भर्ती में शामिल युवाओं को 2018 में ज्वाइनिंग मिल गई। इसके बाद से प्रदेश में पटवारी लेखपाल की नई भर्ती नहीं हुई है। 5 साल बीत चुके हैं और अभी तक ये जो भर्ती है, ये संपन्न नहीं हो पा रही है। प्रदेश में पटवारी और लेखपाल के कुल 513 पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 17 जून 2021 को विज्ञापन जारी किया था। इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा नवंबर 2021 में प्रस्तावित थी, जो कि कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाई थी। फिर आयोग के पेपर लीक हो जाने के बाद सरकार ने इस भर्ती की जिम्मेदारी दिसंबर 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी। यूके पीसीएस ने पटवारी लेखपाल भर्ती का दोबारा विज्ञापन 14 अक्टूबर को जारी किया था। इस बार यह भर्ती 554 पदों के लिए निकाली गई थी। इसकी परीक्षा आयोग ने 8 जनवरी को कराई, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। अब आयोग दोबारा 12 फरवरी को कराने जा रहा है, लेकिन उम्मीदवारों की उम्मीदें डगमगा रही हैं। अगली जो खबर है, वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर भी दाग। चतुर्वेदी ने सभी 380 सवाल किए थे लीक। सरकार नहीं बना पाई सख्त कानून, जो जिसकी मैं अभी आप लोगों से बात कर ही रहा हूं कि इतना समय व्यतीत होने के बाद भी सरकार अभी तक इस पर एक ठोस कानून नहीं ला पाई है। जिसमें समूह गौ की भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद सरकार के दावे तो सख्त नकल विरोधी कानून लाने के रहे। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक कानून नहीं बन पाया है। कानून होता तो नकल गिरोह के खिलाफ और सख्त कानूनी कार्यवाही होती, और जब ऐसे जो नकल कराने वाले जो गिरोह हैं, इनके खिलाफ जब तक सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं होगी, तब तक युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होने वाला है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय पेपर लीक होने के बाद शासन को एक सख्त नकल रोधी कानून बनाने का प्रस्ताव भेजा था। तो ये इस प्रकार से ये बात यहाँ पे, जो हम लोग काफी समय से उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि एक सख्त नकल विरोधी कानून आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है।
यहाँ पे नए कानून के मसौदे में ये प्रावधान रखे गए हैं। उम्मीदवारों पर जुर्माने के साथ ही 2 से 3 साल की सजा और परीक्षाओं से 2 साल तक डिबार करना। तो 2 से 3 साल, 2 साल की उनको सजा और 2 से 3 साल तक की सजा, और उसके बाद 2 साल की जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए उसको अयोग्य घोषित कर देना। संस्था की पेपर लीक में भूमिका होने पर भारी भरकम जुर्माना और 5 से 7 साल तक की सजा का भी इसमें प्रावधान किया जाएगा, जो नया कानून बन के आएगा। नकल माफिया या गिरोह की भूमिका पर 10 साल तक सजा के अलावा संपत्ति कुर्की व 10 लाख तक जुर्माना जो गिरोह होगा। नकल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानकर इसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी ही करेंगे। तो आशा है कि सरकार इस पे जल्द से जल्द कानून लाएगी। अब यहाँ पे जो एसटीएफ है उसके जो अधिकारी हैं, एसएसपी आयुष अग्रवाल द्वारा आम जनता से अपील की है कि यदि इस परीक्षा की अनियमितता के संबंध में कोई जानकारी है तो खुद आकर, या जो इनका ये संपर्क नंबर है 9412029536 कॉल कर सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो यहाँ पे एसटीएफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जनता से अपील की है कि अगर किसी के पास इस संबंध में कोई सूचना हो तो वो इसके बारे में इनको बता सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जिस अधिकारी को पेपर की पूरी जिम्मेदारी दी थी उसी ने सेंधमारी कर दी, और अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने मोबाइल से पेपर के फोटो खींचकर इसे लीक कर दिया। इसके लिए उसने 25 लाख रुपये एडवांस लिए थे। पूरा सौदा कितने में हुआ था, एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। कब क्या हुआ? 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। 10 जनवरी को एसटीएफ को एक गोपनीय शिकायत मिली। 11 जनवरी की रात एसटीएफ लक्सर में राज्यपाल के घर पहुंचे और उसे हिरासत में लिया। 12 जनवरी को आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी अन्य 3 को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि 5 जनवरी को संजीव ने आयोग से सवालों वाले पेपरों को चुराया था। तो 5 जनवरी को ये चुरा लिए गए थे, और आयोग के अति गोपन विभाग में तैनात संजीव चतुर्वेदी के पास थी पेपर की पूरी जिम्मेदारी। अब भतीजी के ट्यूशन चलते मिले चतुर्वेदी राज्यपाल, ये इनके जो लिंक होंगे उसके संबंध में है। और सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। उसके बाद जो आगे की जो खबर है वो है 10वीं पास है पेपर लीक करवाने वाला आरोपी, और स्नातक स्तरीय परीक्षा के पैटर्न पर लीक पेपर। तो यहाँ पे ये दी गई है ये सूचना, ये जो समाचार है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा के पैटर्न पर लीक पेपर, सुरक्षा के सारे इंतजाम धरे रह गए, आयोग के अंदर बैठे अधिकारी ने कर दिया खेल। पेपर लीक पर हरीश रावत ने मांगी युवाओं से माफी। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, उन्होंने युवाओं से क्षमा याचना की है। सरकार या आयोग को दोष देने के बजाय उन्होंने कहा कि वह खुद शर्मिंदा है जो आज तक योग्यता का मूल्यांकन करने वाला फुल प्रूफ सिस्टम खड़ा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, इससे लगता है कि राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन भी भ्रष्टाचार के मामले में भी वहीं पर आ गया है जहां पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंचा था। यह दुखद समाचार है। दोनों आयोगों की सीबीआई जांच कराए सरकार कापड़ी। आपका प्रदर्शन भी इसमें जो अन्य पार्टियां हैं। और पेपर लीक से रडार पर आए रुड़की और देहात की कोचिंग सेंटर। तो जो रुड़की और देहात के जो कोचिंग सेंटर होंगे वो भी क्या आए हैं, एसटीएफ की रडार में है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरें।